हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे नंबर सिस्टम पर संख्या पद्धति के बारे में। हमने दोस्तों पिछली क्लास देखी जिसमें हमने देखा संख्या, अंक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी के बारे में दोस्तों अध्ययन किया। यह वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है रीट लेवल, रेलवे, ग्रुप डी। दोस्तों प्रत्येक एग्जामिनेशन जिसमें भी मैथ आता है दोस्तों, सभी के लिए नंबर सिस्टम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। रीड में दोस्तों यहाँ से सिंपल और सरल क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें 5 संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर अगली संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सम संख्या। और अगर आप तक अभी तक आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो तो पिछली क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों सम संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों सम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो ये सम संख्या और दोस्तों सम संख्या को दोस्तों अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इवन नंबर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सम संख्या कैसी होती है दोस्तों? ऐसी संख्या, कई संख्या, ऐसी संख्या जिस संख्या में 2 से भाग देने पर वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? सम संख्या कहलाती है। तो दोस्तों क्या? ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या जिसमें उस संख्या में मतलब जिसमें 2 का भाग देने पर वह संख्या 2 से क्या दोस्तों? 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या क्या दोस्तों? वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती दोस्तों? सम संख्या कहलाती है। क्या हो दोस्तों? 2 से पूर्णतः। अब देखो दोस्तों पहले पूर्णतः का समझो। पूर्णतः मतलब पूरी तरह। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि यह गिलास पानी है, ठीक है, इसको पूर्णतः खत्म करना है मतलब पूरी तरह खत्म करना मतलब उसको पूरा ही पीना है ना। ठीक है, नहीं कि इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पी लिया और थोड़ा रख दिया, आधा गिलास पी लिया आधा गिलास रखा है, नहीं, पूर्णतः मतलब पूरा ही गिलास क्या करना है? आपको खत्म करना है। या जैसे मैं कहूँ आपको एक रोटी दे दी जाए और आपको कहे कि रोटी पूर्णतः खत्म करनी है, रोटी पूर्ण ही खत्म करनी है, पूर्ण या पूर्णतः, ठीक है। तो दोस्तों पूर्ण मतलब रोटी का ऐसा नहीं कि आपने अब एक टुकड़ा खा लिया, आधी सी रोटी रखी है, फिर आधी रोटी खा ली, आधी रोटी रखी है ना। मतलब उस रोटी को पूरा ही खाना है, मतलब पूर्णतः पूरा, मतलब उसमें कुछ भी शेष नहीं बचे, कुछ भी ना बचे, वो क्या? पूर्णतः। तो दोस्तों इसी तरह का अगर हम किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं तो उसमें 2 से भाग देने पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। क्या दोस्तों? कुछ भी नहीं बचना चाहिए, मतलब कोई भी शेष नहीं आना चाहिए। और ये संख्या दोस्तों सभी संख्याएं होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या और आपकी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, सभी प्राकृत संख्याओं पर क्या किया है? वर्गीकरण किया है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, धन अनंत तक चलने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। साथ में अगर हम बात करें पूर्ण संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? तो जिसमें 0 भी जोड़ लिया जाए तो दोस्तों पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर बोलते हैं। अगर दोस्तों फिर अगर पहली बात की जाए पूर्णांक संख्या, सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे भी कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं में, कैसे कि पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्या जोड़ ली जाए तो दोस्तों वह पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, आप उसे देख लेना अच्छे से। और तो आप बात कर रहे थे सम संख्या से पूर्णतः मतलब पूरा भाग जाना चाहिए किसका? 2 का। और ये संख्या दोस्तों कहाँ शुरू होंगी? तो 2 से होंगी। कहाँ से? 2 से शुरू होंगी। तो और क्या? 4, 6, 8 इसी तरीके से कहाँ से चलेंगे दोस्तों? अनंत तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? अनंत। ये किसका साइन है दोस्तों? इनफिनिट बोलते हैं इसे इंग्लिश में बात की जाए तो। और इसे दोस्तों क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अब देखो दोस्तों मैं 2 ही क्यों ली, 1 क्यों नहीं ली? 2 ही क्यों ली, 1 क्यों नहीं ली दोस्तों? तो इसका रीजन ये है कि देखो अब 1 में अगर मैं 2 का भाग दूं क्या जाएगा? नहीं जाएगा। क्या? नहीं जाएगा, इसलिए हमारा 1 नहीं आएगा। तो 2 में 2 का दूं चला जाएगा कितनी बार? 1 बार। 4 में दूं 2 बार, 3 में ऐसे ही। और देखो उदाहरण दे सकते हैं। अब उदाहरण देखो दोस्तों कैसे। मैं लिख दूं 1048, भाग जाएगा 2 का। मैं लिख दूं
58 जाएगा जाएगा, या लिख दूं 584 उसमें भी जाएगा, या लिख दूंगा 5842 उसमें भी जाएगा, ठीक है, या लिख दूंगा 58,421 नहीं जाएगा, किसमें जाएगा फिर 22 में, किसमें जाएगा 22 में। इस तरीके दोस्तों हम कौन सी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं जिसमें दोस्तों क्या होगा 2 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः का मतलब देखो आप देखो छोटी संख्या आप ले लेते हैं जैसे 14 मैंने इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 7 बार गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, या अगर यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब भाग पूर्ण बार जा रहा है, पूरी बार जा रहा है, कितनी बार 7 बार। तो इसे कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं सम संख्या। तो 14 हमारी कैसी होगी सम संख्या। अब दोस्तों एक इसमें निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा दोस्तों, यह है कि जिस संख्या का क्या दोस्तों, जिस संख्या का इकाई अंक क्या दोस्तों, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, क्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और अगर दोस्तों वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, अगर है तो क्या होगा, अर्थात वह संख्या सम संख्या होगी, अर्थात वह संख्या क्या दोस्तों, अर्थात वह संख्या सम संख्या होगी, क्या होगी सम संख्या होगी, क्या होगी दोस्तों सम संख्या होगी, है ना। अगर इकाई अंक 0 आता है, जैसे मैं लिख दी 100, इकाई अंक क्या है 0, अगर मैं लिख दूं जैसे 2052 इकाई अंक क्या है 2 सम संख्या, अगर मैं और भी लिख दूं 1,80,500 क्या लिख दूंगा 44, तो ये भी कैसी है, कैसी दोस्तों 10,80,544 कैसी है, ये भी सम संख्या। अच्छा इकाई अंक क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया दोस्तों, फिर से सुनो। इकाई अंक, इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको यहाँ से बात करें तो सैकड़ा हो गया, इसको बात करें तो ये क्या हुआ 1000 दोस्तों, फिर आएगा 10,000, फिर आएगा लाख, और फिर क्या आएगा अगला 10 लाख, ऐसे ही चलता है दोस्तों। फिर क्या आएगा करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, इसी तरीके से आगे चलते रहते हैं। अब देखो दोस्तों इकाई अंक हमेशा राइट हैंड से, सीधे हाथ से कहां तक, उल्टे हाथ तक, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक की ओर चलते हैं, इस तरीके से की ओर। अब ऐसे आपकी तरफ घूम करके खड़ा हूं तो ये मत कहना कि मतलब ये ऐसे तो उल्टा हो गया, है ना, तो ये हमारा उस टाइम राइट हैंड नहीं होगा, क्यों, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। हमारा राइट हैंड हमेशा इधर से होगा, तो राइट हैंड से कहां तक चलेंगे, लेफ्ट हैंड तक चलेंगे, है ना, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक। तो ये है दोस्तों, है ना, तो राइट हैंड से लेफ्ट। अब ऐसे अपना मुंह ऐसी तरीके से नोटबुक में नोट करते हैं, है ना, तो इसका यहाँ से हमारा राइट होगा, इधर की साइड लेफ्ट होगा, तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये था दोस्तों क्या सम संख्या के बारे में, है ना। एक बार नोट डाउन कर लो इसे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमने सम संख्या पढ़ी, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग संख्या में पूर्णतः विभाजित हो, तो अगर 2 से वो पूर्णतः विभाजित हो मतलब उसमें 2 का भाग पूरा चला जाए दोस्तों, तो वह संख्या सम संख्या होती है। जैसे हमने बात की संख्या कहां शुरू होती है, तो यह संख्या 2, 4, 6, 8 इसी तरीके से दोस्तों अनंत तक चलती है। इस तरीके से हम नहीं कह सकते दोस्तों, इनका वर्गीकरण दोस्तों प्राकृत संख्याओं पर किया गया, पर ऐसे इसी तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 25, 30 है ना, इसी तरीके से सम संख्या होगी। कहने का मतलब ये है ना, ऐसा नहीं कि एक इसमें 3 ले आए 5 ले आए, ये संख्या तो कैसी होंगी दोस्तों, विषम संख्या होंगी। इनका अध्ययन आगे करेंगे। इनका अध्ययन प्राकृत संख्याओं पर किया गया है, किस पर किया गया है, प्राकृत संख्याओं पर किया गया है, किस पर किया गया है, प्राकृत संख्याओं पर। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर मैं इसी में बात कर दूं विषम संख्या, तो दोस्तों मैं इसमें सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोनों ही क्या एक दूसरे के विपरीत है, थोड़ा अंतर है इनमें। क्या अंतर दोस्तों, थोड़ा सा अंतर है, तो उस अंतर को लेते हुए दोस्तों इनको हम यहीं पर क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे ऐड कर देते हैं यहीं पर। अब देखो इनमें अंतर क्या है, अंतर है क्या, अब देखो दोस्तों क्या अंतर है इनमें, अगर हम बात करें तो दोस्तों इनका अंतर देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों इन्हें देखो, अब इसे कहते हैं दोस्तों विषम संख्या। क्या दोस्तों, विषम संख्या किसे कहेंगे, और इसे इंग्लिश में बहुत बात करी जाए तो ऑड नंबर। अब दोस्तों ये संख्या देखो देखी जाए तुम्हारे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 इस तरीके से दोस्तों कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है ना, कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। अब देखो दोस्तों, अब इसमें दोस्तों कैसे, अब इसमें जो उदाहरण देंगे दोस्तों हम, तो मैं लिख दूं 101 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग देने पर वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। इस पर इस शब्द पर ध्यान देना है, वो तो सम संख्या में 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, और इस संख्या में क्या होगा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ना मतलब नहीं होगा, है ना।
तो संख्या कैसी कहलाएगी? विषम संख्या। अब 1 से 101 है, इसमें 2 का भाग होने को जा रहा है, 2 10 चला गया, 1 क्या बच गया? शेष। मैंने क्या बताया कि कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए, है ना। तो शेष नहीं बचना चाहिए, तो सम अगर शेष बच रहा है, क्योंकि पूर्ण से विभाजित नहीं होगी तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, है ना, कुछ ना कुछ शेष बचेगा। तो दोस्तों इसमें शेष बच रहा है, तो हमारी जो 101 है कैसी है? विषम संख्या है। अगर मैं बात करूं 1055 विषम संख्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1057 या 11,557 11,057 बात करें, ये भी कैसी विषम संख्या है। या अगर मैं बात करूं 2009 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। इसी तरह दोस्तों कितनी भी सड़ी संख्या ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे उसमें निष्कर्ष निकला था, इसमें भी एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्या होगा दोस्तों? पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और अगर संख्या पूर्ण से विभाजित नहीं होगी तो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। कौन सी होगी? विषम संख्या होगी, है ना, विषम संख्या होगी। तो इसके हम दोस्तों एग्जांपल लिख सकते हैं। देखो एग्जांपल इसके क्या होंगे, है ना, 2 से पूर्ण से विभाजित होगी तो कैसी होगी? विषम संख्या होगी। हमने ऊपर बताने कर लिया, और भी देख लेते हैं। जैसे 1 से 11,001 लिख सकते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं 3,033, ये 3 से होगी, लेकिन 2 से नहीं होगी, 2 से होना चाहिए, उसमें 2 से ही अंतर करते हैं सम और विषम में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी कौन सी? विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 तरीके से संख्या चलती है। सभी संख्या तो सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, भाज्य संख्या का वर्गीकरण किस पर किया गया है दोस्तों? प्राकृत संख्याओं पर किया गया है। उदाहरण देगा दोस्तों हमने इसका 101 155 11 57 2009 दोस्तों भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा 2 से भाग देने पर, इसलिए दोस्तों कैसी है? अभाज्य विषम संख्या है। अब इससे एक निष्कर्ष निकाला दोस्तों, जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 3 5 7 9 और 9 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्या नहीं होगी? पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो वह संख्या विषम संख्या होगी, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम, नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम तो अब बात करेंगे दोस्तों हमारी कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य भाजक भाग पर शेष पर यही होता है भाग के अंदर, है ना, यही होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये इसको भी पढ़ेंगे, शेष पर प्रमेय बोलते हैं इसको दोस्तों। इसका अध्ययन आगे करेंगे, वो छोड़ो दोस्तों। अब ये बात कर रहे हैं कौन सी भाज्य संख्या? कौन सी? भाज्य संख्या। तो बताओ दोस्तों भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या दोस्तों? कंपोजिट नंबर। तो देखो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य और संख्या का क्या हो? भाग चला जाए तो वह संख्या कैसी कहलाएगी दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाएगी। देखो तो ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर या ऐसे लिख सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब खुद, है ना, स्वयं मतलब खुद, एक और स्वयं के अलावा मतलब इसके को छोड़ करके, ये तो है ही, इनके अलावा और भी होगी, है ना। तो स्वयं के अलावा कम से कम, क्या दोस्तों? कम से कम एक अन्य संख्या, कम से कम एक अन्य संख्या का भाग चला जाए, एक अन्य संख्या का भाग चला जाए तो वह क्या होगी दोस्तों? तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। चलो दोस्तों बात करते हैं, देखो भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा, इसमें बात इंपॉर्टेंट कौन सी है? एक तो एक से भाग जाएगा किसी संख्या में, उसके अलावा स्वयं से जाएगा, और कम से कम एक अन्य संख्या होगी, अन्य संख्या, कम से कम एक अन्य संख्या।
अब देखो दोस्तों इसका भी बढ़ेगा प्राकृत संख्याओं में किया गया है। मैं बार बार यह क्यों कह रहा हूँ प्राकृत संख्याओं की, इसमें ऋणात्मक संख्याओं को हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब पूर्ण पूर्णांक नहीं होंगे, सिर्फ प्राकृत संख्या के ऊपर लेकर के इनका वर्गीकरण किया गया है। अब देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बताऊंगा, अगर मैं उदाहरण बताऊंगा आपको, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ, अगर मैं लिख दूं क्या लिखूं, अब देखो मैं ऐसे प्राकृत संख्या किया गया, प्राकृत संख्या इस तरीके से चलेगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आते चलेगा, यहाँ तक चलेगा, चलेगा ही चलेगा, अनंत तक चलेगा, ठीक है सर चलेगा। अब देखो इसने कहा एक और स्वयं का, अगर मैं एक की बात करूं तो एक का एक में जाएगा, स्वयं की बात कर लो या एक का कह लो, वो वही है, ठीक है। और दोस्तों अब देखो बात करें दो की, तो दो में एक का जाएगा, दो का जाएगा, तीन की बात करें तो एक का जाएगा और तीन का जाएगा, लेकिन चार की बात करें एक का जाएगा और दो का जाएगा और चार का जाएगा, मतलब एक स्वयं कौन सी है, चार संख्या का, चार का स्वयं का जा रहा है, एक का भी जा रहा है, लेकिन कम से कम एक अन्य संख्या का भी जाना चाहिए, तो एक अन्य संख्या का भी जा रहा है, दो का, तो हमारी कैसी संख्या हो गई, कैसी हो गई, भाज्य संख्या। इसका मतलब कहने का ये है कि हमारी एक और तीन मतलब दो तीन कैसी नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। अगर भाज्य संख्या नहीं तो क्या है, तो देखो दोस्तों अगर बात की जाए तो अभी मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर, नोट करके लिखाऊंगा कि एक ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है, और दो एक अभाज्य संख्या है, कैसी अभाज्य। रीजन आपको पता ही चलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ दो का ही जा रहा है, कम से कम एक अन्य का भी जाना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक अन्य का भी जाना चाहिए, है ना, तो इनफिनिट। अब देखो दोस्तों अगर मैं संख्या लिखूं, क्या लिखूं दोस्तों, संख्या, जैसे मैं संख्या कुछ भी ले सकता हूँ, 1000 ये लिख दी, है ना, ये संख्या लिखी आपके पास, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, कौन सी है, भाज्य संख्या है। अब देखो दोस्तों जैसे मैं लिखूंगा आपके पास छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैं लिख दूं 6, अब 6 की बात करी जाए दोस्तों हम, तो एक की बात करें तो एक का भी जाएगा, दो का भी जाएगा और तीन का, तो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। या अगर मैं बात करूं दोस्तों 500, कैसी है, भाज्य संख्या है। या अगर मैं बात करूं आपको 1,08,88 कैसी है, भाज्य संख्या है, कैसी है, भाज्य संख्या है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एक का तो बाहर जाना ही जाएगा, स्वयं का जाएगा, उसके अलावा अन्य संख्या कम से कम एक अन्य संख्या का भी जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो दोस्तों अगर हम सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगी, 4। अब देखो 4 कैसे होगी, तो देखो मैंने बोला कि यह छोटा, फिर इससे ये बड़ा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन, ये वाला, यही है ना, तो ऐसे यहाँ संख्या से हो रही है 4 6 8 10, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 होगी। अगर दोस्तों हम बात करें कि सबसे बड़ी संख्या, क्या अगली बात करें हम कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, इसका मतलब यही है कि भाज्य संख्या लिखी नीचे, तो कौन सी होगी दोस्तों, धन अनंत होगी, कौन सी होगी, धन अनंत होगी, या कह सकते हैं निकालना संभव नहीं है। क्या कह सकते हैं कि निकालना संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपसे कि 4 से लेकर 100 तक में बताओ कि क्या बताना है कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कह दोगे सर 100 है, कितनी है, 100 का, क्योंकि इसमें निश्चित है कि 100 तक ही पूछा है, लेकिन अनंत तक संख्या का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो दोस्तों क्या पता कौन सी संख्या का पूछेगा, इसलिए कहेंगे धनांत, मतलब निकालना संभव नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है संख्याओं का, ठीक है ना, इसलिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसको नोट डाउन कर लें दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कम से कम एक संख्या का और एक का स्वयं का, उसके अलावा कम से कम एक संख्या का और भाग आना चाहिए, तो कौन सी होगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करें किसकी दोस्तों, इसके बाद एक बार नोट डाउन करो, आप चार्ट को भेजता हूं मैं। चलो दोस्तों बात करते हैं, अगली बात करें हम अभाज्य संख्या के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो ऐसी संख्या, कैसी, पहले दोस्तों भाज्य संख्या, पहले तो यही बात है हमारी कि इसको लिखना है यहाँ पे, क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को दोस्तों आप कंपोजिट नंबर या बोलेंगे क्या, प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का, इसको मैं ये लिख दूं, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का, किसी अन्य संख्या का, किसी अन्य संख्या का भाग, किसी अन्य संख्या का भाग
न जाए, न जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगी? तो वह संख्या, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अब देखो एक और स्वयं के अलावा जब हमने उसको 4 5 6 तो ऐसे लिखा, तो ये संख्या कैसे चलेंगी? अगर इसकी बात की जाए तो इन संख्या को अगर हम देखें 1 3 5, क्या 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इसलिए चलेंगे दोस्तों इन अनंत तक, है ना। तो अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करें तो देखो अब इसमें अगर हम बात करें ऐसे ही चलेंगे दोस्तों, तो मान देखा मैंने 3, एक और स्वयं के अलावा एक का जाएगा 3 का जाएगा, किसी अन्य संख्या का जा रहा है? नहीं जा रहा। फिर देखें हम 9, 9 की बात करें दोस्तों तो एक का जाएगा और किसका जाएगा? सॉरी दोस्तों 9 नहीं आएगा, है ना। 1 3 7 1 3 5 7 11 का 9 में तो 3 का भी जाएगा और 9 का भी जाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। कैसी हो जाएगी दोस्तों? भाज्य हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए 11 11 में एक का जाएगा और किसका जाएगा? 11 का जाएगा, इसका अलावा किसी का नहीं जाएगा। इससे कि दोस्तों हम मतलब कितनी भी संख्याओं क्या निकाल सकते हैं? भाज्य और अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं लिख दूं जैसे यहाँ पर 1301, क्या इसमें किसी का जा रहा है? नहीं जाएगा, मतलब जिसका भी इकाई अंक हो, तो वो कौन सी संख्या होगी? अब देखो 1301 में अगर बात करें हम देखें किसी संख्या का दे करके तो जाएगा क्या? अब वैसे लिख दूं दोस्तों, क्या लिख दिया मैंने? ये संख्या है, इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसमें 5 का चला जाएगा, है ना, तो ये तो होगी नहीं। और इसमें देखें 1301 में दोस्तों हम किसका जाएगा? 11 का जा रहा है क्या? नहीं जाएगा ना, तो 1301 मान लो एक संख्या। तो ये संख्या दोस्तों कैसी होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखो दोस्तों, अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हमारी बात करें तो कौन सी होगी दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 होगी, है ना। कितनी होगी? 3, क्योंकि एक के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अगर दोस्तों हम सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करें, क्या बात करें? सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कौन सी होगी? वही होगी धन अनंत। यह निकालना संभव नहीं है ना। तो आप कैसे बार दोस्तों नोट डाउन करो, ऐसी संख्या जिसमें कि एक स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए तो वह संख्या दोस्तों क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इनका मैंने लिखा है ना। तो यहाँ से स्टार्ट ना करेंगे, कहाँ से करेंगे? 3 से करेंगे, क्योंकि एक ना तो अभाज्य संख्या है हमारी अभाज्य। चलो इसे भी नोट में लिख लो, तो नोट लगा के लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? एक, क्या दोस्तों? एक ना तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए एक को हमने ना तो भाज्य में शामिल किया है, ना ही अभाज्य में शामिल किया है। दोस्तों नेक्स्ट और आज एक और संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, जब भी होगी। तो दोस्तों अब हम बात करें किसकी? सहअभाज्य या असभाज्य संख्या। क्या दोस्तों? हम बात करेंगे अब सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। इसकी बात करेंगे दोस्तों हम अब सहअभाज्य या असभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सहअभाज्य सहअभाज्य या असहभाज्य, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? देख सकते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है।
आप देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका मासा, क्या दोस्तों, जिनका मासा मासा एक हो, क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो, तो वह संख्या सहवास संख्या या सवाल संख्या कहलाती है। जिनका मासा कितना हो, मासा, मासा मतलब एचसीएफ, क्या दोस्तों, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या दोस्तों कहलाता है, मासा। अब मासा तो आपने सीखा ही होगा बचपन में, जैसे तो संख्या लगी 14 और 12 का मासा निकालना, तो दोनों का क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। इसका 2 का 6 से करके 3 निकाला, फिर 3 का क्या निकाला, 1, 2 का 7 और 7 का 1। अब इसमें दोस्तों मासा निकाला है, तो दोनों में क्या होती है, जो कॉमन संख्या होती है उन्हें ले लेते हैं। कॉमन होता है ना, हाईएस्ट मतलब अधिक से अधिक, और कॉमन भी होना चाहिए, और फैक्टर मतलब गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड किए तो इसका क्या आएगा, 2, तो इसका आएगा 2, क्योंकि दोनों में 2 आ रहा है, कॉमन 2 ही आ रहा है, इसका मासा क्या होगा, 2 है। यह होता है दोस्तों क्या मासा। बात कर लीजिए, जब हम एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे उसमें दोस्तों डिटेल से अध्ययन करेंगे, है ना। आपको अब मासा आया तो आपको बताना जरूरी था कि मासा क्या होता है। जब मासा ही समझ में नहीं आएगा तो आपको सहवास संख्या क्या समझ में आएगी, इसलिए मासा को हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझ लिया है। अब देखो दोस्तों, अब इसमें एक और बात लिख लो दोस्तों कि दो लगातार संख्याओं का, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मासा एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अब देखो दोस्तों बात करें, जैसे मैं लिख दूं 3 और 4, क्या लिख दूं, 3 और 4 दो संख्या है, 3 और 4 में दोस्तों हमारा कोई गुणनखंड आएगा, कॉमन नहीं आएगा। इसके गुणनखंड कर सकते हैं 2 और 2, फिर भी 2 और 2 करने पर दोस्तों पर इसका तो 3 ही आएगा, इसका 3 आएगा, इसके 2 आएगा, कोई कॉमन नहीं है। और अगर जिन संख्या का कोई कॉमन मासा नहीं आता है तो उनका मासा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। इनका मासा कितना आएगा, 1। तो जो 3 और 4 हमारी है वो कैसी है, सहवास संख्याएं हैं। समझ में आएगा दोस्तों, द्वारा समझो। तीन संख्या कैसी है दोस्तों, 3 में सिर्फ 3 का ही भागा जाएगा, 4 में 2 का जा सकता है और 4 का भी जा रहा है ना। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो दोस्तों, चूंकि लगातार है प्राकृत संख्या का मासा कितना होता है, 2। अब देखो 3 है और 2 और 2 है। अब बताओ दोस्तों, इसमें मास कहीं कोई संख्या मिल रही है, कॉमन है, मतलब वेनिस्ट है, नहीं है, नहीं है। तो जिन संख्या को कॉमन नहीं मिलता, वेनिस्ट मिलता, उनका मासा हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 7 और 11, क्या इनका कोई संख्या वेनिस्ट है, नहीं है, तो ये दोनों कैसी संख्या है, सवाल संख्या है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों 3 और 5, कैसे दोस्तों, 3 और 5, क्या इनका कोई कॉमन संख्या है, नहीं है, तो दोस्तों कैसी है, सहवास संख्या है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों जिनका मासा कम से कम वेनिस्ट नहीं हो, उनका क्या होती है, सहवास संख्या होती है। तो दोस्तों आज हमने अध्ययन किया था सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य भाज्य संख्या और दोस्तों सहवास संख्या के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में बात करें दोस्तों परमेय, अपरमेय और भाज्य संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, परिवर्ती संख्या, है ना। सबके बाद दोस्तों बात करेंगे उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं इससे, परिवर्ती संख्या को। तो दोस्तों ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपका एक छोटा सा परिवार बड़ा हो सके। आप सभी हमारा और हम सभी क्या एक परिवार है ना। तो दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके, और सबसे पहले नोटिफिकेशन आने पर आपको क्या सबसे पहले वीडियो उपलब्ध की हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों आज की यह क्लास थी आपकी नंबर सिस्टम से संबंधित, और आपको सर ने मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ाई थी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और साइकोलॉजी शब्द जैसा आपको पता है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट मानी जाती है दोस्तों, उसको हम सरल बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम यहाँ पे कला संस्कृति आपको भी उपलब्ध कराएंगे, है ना। तो गोवा क्लासेस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर बनाएं, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।